एक ही मुज्तहिद था जिसका नाम था अली शेर खुदा, और सारे सहाबा कहते थे कि अली से ज्यादा कुरान का जानने वाला कोई नहीं है, और अली भी कहते थे मुझसे पूछो मेरे से ज्यादा जानने वाला कोई नहीं। इल्मे अली है भाई। किसी ने पूछा यार अली आप कहाँ से ये इल्म है? हदीस शरीफ में है रोजाना हजरत अबू तालिब के घर में अल्लाह के नबी उठा लेके लेके चले जाते थे। हजरत अली की उम्र 1 साल की थी, ले जाते थे। एक बार हजरत अबू तालिब पीछे पीछे गए कि आखिर ले जाते कहाँ है इन्हों, तो जाके देखा तो अली शेर खुदा सीने पे लेटे हुए हैं और मेरे आका अपनी जबान उनके मुंह में दिए हुए। तो लोगों ने पूछा अली ये इनका समंदर कैसे बन गए? तो बोले मेरी 5 साल तक नबी ने अपनी जबान चुसाई और सारा इल्म मुझे मुंतकिल कर दिया। ये एजाज किसी को हासिल है? बराबरी की नाटा हुआ करते थे, जिसका जो मर्तबा है अपनी जगह है। अली अपनी जगह है, मकामे अली अपनी जगह है, और हर सहाबी का मर्तबा अपनी जगह है, सब काबिल एहतराम है। जब अली सैयदा फातिमा की शादी का वक्त आया, सारे सहाबा बेचैन थे, हम करेंगे, हमका रिश्ता है, मगर जुर्रत किसी की नहीं। दबे दबे अल्फाज में बोल दिए सैयदा का रिश्ता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सैयदा के रिश्ते को मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। सैयदा का रिश्ता मैं नहीं लगाऊंगा, अल्लाह लगाएगा। जब हुक्म इलाही हुआ तो सैयदा से कहा कि बेटी सैयदा, मैंने देखा है कि तेरी शादी अर्श पे अल्लाह के वली अली के साथ हुई है। ऐलान फरमाया कि अली के साथ शादी है। और जैसे ही मौला मुश्किल कुशा से निकाह हुआ सैयदा फातिमा का, अब हदीस रूहुल बयान, तफसीर दुर्रे मंशूर और तफसीर राजी, इसमें लिखा है कि जब सैयदा से शादी हो रही थी तो जिब्राइल वही लेकर आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान लेके आए और फरमाया कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, आज 2 समंदरों का मिलाप हो रहा है। आज 2 समंदरों का मिलाप हो रहा है। एक इल्म का दरवाजा है, दूसरा नबी की बेटी है। तफसीर दुर्रे मंशूर अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि सैयदा की शादी के वक्त ये आयत नाज़िल हुई। अल्लाह फरमा रहा 2 समंदर मिल रहे हैं। अबे जो समंदर के जहाज से सफर करते हैं हर एक को दिखता समंदर मिल रहे हैं। आप दमन जाइए मुल्क यमन तो 2 समंदर तो मिलते हैं, और हाजी जो हज को जाते थे कप्तान खुद ऐलान कर देता 2 समंदर मिल रहे हैं, जिसको पानी भरना है भर ले। अरे सारी दुनिया जानती थी कि 2 समंदर। कुरान एक वजाहत के साथ बात करता है और एक इशारे की जबान बोलता है, और सबसे अच्छी जबान तो इशारे की होती है। अल किनाया तो हम लोगों मिनत तस्रीह, इशारे की जबान, और जो इशारे में मजा है वो खुली बात में मजा नहीं है। कुरान इशारे से समझाया कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान, 2 समंदर, अर्रहमानु अल्लमल कुरान में है ना कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान, 2 समंदर आपस में मिल रहे हैं। अब जो 2 समंदर मिले तो नतीजा क्या निकला? बोले यखरुजु मिनल लूलू वल मरजान, इसमें से लूलू और मरजान निकलेंगे। साहिब दुर्रे मंसूर कहते हैं कि जन्नत पे इमाम हसन का नाम लूलू है और इमाम हुसैन का नाम मरजान है। ये भी तो मुफस्सिरीन बोले भाई, ये क्यों छुपाते? अब एक मौलाना बोले हजरत वो बहुत ज़ईफ़ तफसीर है, तफसीर दुर्रे मंसूर बहुत ज़ईफ़ तफसीर है। अच्छा मतलब तफसीर ज़ईफ़ नहीं है, तेरा ईमान ज़ईफ़ हो गया। क्या बात? जब मौला मुश्किल कुशा की हदीस हो तो ज़ईफ़ रिवायत याद आ जाती है। तो ये हदीस ज़ईफ़ है, हदीस ज़ईफ़ है आजकल कर रहे हैं तो समझना हदीस ज़ईफ़ नहीं बेटा, इसका ईमान ज़ईफ़ हो गया। तो अर्ज़ कर रहा था अल्लाह रब तबारक व तआला ने अली को पैदा किया नबी के लिए, और अल्लाह फरमा रहा है
हम क़यामत के दिन नेमतों का सवाल करेंगे। एक नेमत तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। अब साहिब रूहुल बयान तफसीर दुर्र मंसूर सारे मुहद्दिसीन अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी हज से वापस हो रहे थे। कहां से? बोलिए, हज से। हज इख्तिताम को पहुंचा। मक्के और मदीने के बीच में एक मकाम बीर है, एक बौली है, कुआं। हुजूर वहां खड़े हुए। कहां खड़े हुए? एक मकाम बीर पर 1,24,000 सहाबा हैं। हज में बड़ी तादाद है सहाबा की। सरकार खड़े रह के खुतबा दिए, उसमें सरकार अबू बकर भी है, सरकार उमर भी है, सरकार उस्मान भी है, साद इब्न वक़ास है, अब्दुर्रहमान बिन औफ है, उबैदा बिन जर्राह है, अशरे मुबश्शरा है, सारे सहाबा वहां मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने अद करीब मौत का फरिश्ता मेरे पास आएगा और मैं तुमसे रुखसत हो जाऊंगा। मैंने अल्लाह की नेमतें तुम तक पहुंचा दी, दीन तुम तक पहुंचाया। तो सारे सहाबा रोने लगे, बोले या रसूल अल्लाह, बेशक आपने दीन हम तक पहुंचा दिया, मैंने तौहीद तुम तक पहुंचाई, रिसालत का पैगाम पहुंचाया, अल्लाह का फरमान पहुंचाया, कुरान पहुंचाया, या रसूल अल्लाह सब पहुंचा दिए। फरमाया अब कोई किसी का कुछ बाकी है? नहीं है। फिर मेरे नबी ने फरमाया अब ये बताओ कि मैं तुम्हारा मौला हूं कि नहीं हूं? मैं तुम्हारा आका हूं कि नहीं हूं? तो साहबा एक लफ्ज़ पुकार के बोले, हजरत सरकार सिद्दीक़ अकबर जो हर जगह पहले रहते थे, यहाँ पीछे कैसे रहेंगे? हजरत सिद्दीक़ और फारूक ने पुकार के कहा कि या रसूलल्लाह, बेशक आप हमारे मौला हैं। तो सारे सहाबा जबान में जबान मिलाए कि या रसूलल्लाह, बेशक आप हमारे मौला आका हैं। तो मेरे आका ने फरमाया तब मैं तुम्हारा मौला हूँ तो कान खोल के सुन लो, मन तुम तो मौला हो, फहादा अली उन मौला, जिसका मैं आका हूँ अली भी उसका आका है। जब मेरे नबी ने ये फरमा दिया, अब उसमें हमारे मौलवी आजकल शुरू कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी आता है, हज़रत अबू बकर और उस्मान उमर के आका नहीं हो सकते। क्यों भाई? अरे मकाम सिद्दीक बहुत बड़ा है, अबू बकर के आका कैसे हो जाएंगे? बोला बीर गदीर पे हज़रत अबू बकर ने इनकार किया, आप मेरे आका नहीं है। भाई अल्लाह के नबी ने जब कहा मैं तुम्हारा आका हूं कि नहीं हूं, तो हज़रत अबू बकर उमर पीछे हट गए क्या? नहीं, माने ना। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारा आका हूं, तो माने नहीं माने। तो उनसे मेरे नबी ने कहा ऐ अबू बकर, जब मैं तेरा आका हूं, अली भी तेरे आका है। तो जो बहीरे गदीर पर नबी के से सामने इकरार करे, उनका नाम लेने वाला इनकार क्यों कर रहा है? कायनात आलम में जिन जिन के आका मेरे नबी हैं, उनके आका अली है। जब ये मेरे नबी ने फरमाया कि मन तुम तो मौला हो, फहादा अलीउन मौला, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ, नबूवत के इख्तिताम का ऐलान और अली की विलायत का ऐलान। उसी वक्त जिब्राइल वही लेकर आए, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज दीन मुकम्मल हो गया, नबूवत का इख्तिताम है, अली की विलायत का ऐलान है। ये छोटे मोटे ने लिखा भाई, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर है ये। अब उसके बाद बीच में एंटर हुए मौलवी, अरे ये क्या होगा भाई, कुरान नाज़िल हुआ अली के बारे में, अब क्या करना? कुरान तो नहीं बदल सके, आज के जमाने में कुरान तो नहीं बदलते ना, माना बदल देते। पहले के उस्ताद क्या करते थे? लोकेशन बदल देते थे, जगह बदल देते थे। बोले ये आयत जो नाजिल हुई वो हज के जमाने में हुई। अच्छा, कहाँ हुई? अरफात में हुई। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते बीर गदीर पे हुई। बाद वाले खुजली हुई,
तो बोले ये आयत अरफात में नाज़िल हुई क्योंकि अली की शान इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। अब जगह बदलो। तो मैंने एक मौलाना से पूछा अरफात पे दिन मुकम्मल हो गया क्या? अरफात में दीन मुकम्मल हुआ क्या? वो हुआ। अबे हाजी मुकम्मल नहीं हुआ तो दीन कहाँ से मुकम्मल होगा? अरफात पे तो हज मुकम्मल नहीं हुआ। अरफात से निकल के मुज़दलिफा आना, मुज़दलिफा से आके मिना आना, मिना के बाद तवाफ़े क़ुदूम करना, उसके बाद हलक करवाना, ये सब दीन के हज के अरकान है। जब हज मुकम्मल नहीं हुआ तो अरफात पे दीन कैसे मुकम्मल हो गया? दीन मुकम्मल हुआ पीरे गदीर पर। मकाम अली किसी पे खुला नहीं। ठीक है, कुछ लोग आपको अबे बुग़्ज़े अली करके करेंगे क्या यार? अली की दुश्मनी करके जाएंगे कहाँ? अली की औलाद से दुश्मनी करके कहाँ जाएंगे आप? सैयदों का बिगाड़ेंगे क्या? यजीद की तलवार नस्ल रसूल को खत्म नहीं कर सकी। ये मौलवियों की तकरीरें खत्म करेंगी, ये खत्म हो जाएंगी। ये परवनी के एक मौलाना बहुत करीब थे मेरे। मैं कल ही खैरियत पूछा हूँ, बोले हज़रत बहुत बुरा आलम है। बोले बेटा जा जेल को जाके आ, और बहुत बुरा आलम है, कौम में कोई इज्जत नहीं है, परवनी में कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह खुदा की कसम गौसे आदम की औलाद का सर जब तक हाथ सर पे था हीरो बने हुए थे। जब तक हमने उनके सर पे हाथ रखा था वो हीरो बने हुए थे। जब हमारी बगावत करे तो दुनिया में दलील और रुस्वा हुए तो आखिरत में क्या हाल होगा? खुदा की कसम, जैसे अल्लाह ने फरमाया ना कि कुरान की इबादत करूंगा, कोई खत्म कर सके? ऐसे ही अल्लाह ने नस्ल रसूल की इबादत का वादा फरमाया। अल्लाह ने वहां पर भी लोग खुजली करे। अल्लाह फरमा रहा इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक महबूब मैं तुझे कौसर अता करूंगा। तब यहाँ पर खुजली शुरू हुई। कौसर से मुराद हौज़े कौसर, कौसर से मुराद खैरे कसीर। अरे अकल के अंदो, दुश्मन बोला था अबतर, नबी की नस्ल खत्म हो गई, वो अबतर कहा था। अल्लाह ने अबतर के जवाब में कौसर कहा। अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरी नस्ल खत्म होने वाली नहीं है, मैं तो क़यामत तक तेरी नस्ल चला दूंगा। कौसर के जवाब में, अबतर के जवाब में कौसर है। वहां पर भी उम्मते कसीर है, यहाँ खैरे कसीर है, हौज़े कसीर है। ये सारी तफसीरें आ गई, मगर असल बात नहीं बताते कि अल्लाह ने नस्ल रसूल की हिफाजत का वादा फरमाया है। तारीख देखो आप, करबला में एक बच्चे, कितने? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और मदीने में एक हसन मुसन्ना, इमाम हसन के एक, इमाम हुसैन के एक। पूरा खानदान रसूल करबला में काट दिया गया, चुन चुन के कत्ल कर दिया गया। अल्लामा इकबाल ने कहा अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, और शब्बीर कत्ल हुए नारे तकबीर के साथ। जो नाना ने नारे तकबीर सिखाया था उन्हीं को कत्ल करके ये उम्मत ने नारे तकबीर लगाया। इस्लाम का बदतरीन बाब है मेरे दोस्तों। और खुदा की कसम नबी के नवासे को कत्ल करने के लिए कोई घंटा हिलाने वाले नहीं आए। एक हिंदू बोला, पंडित विशंबर नाथ था, कलकत्ता का शायर है, बोला खुदा का शुक्र है हुसैन के कातिलों में कोई हिंदू नहीं था। हुसैन के कातिलों में कोई हिंदू नहीं था। कौन थे? यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, जो नबी का कलमा पढ़ते थे वही थे। नमाज में दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, और सलाम फेर कर आले मोहम्मद को कत्ल करे। अगर कोई आज सैयदों की दुश्मनी कर रहा है, कोई खुजली होती मौलवियों को, अगर आना चाहते तो पूरे आ जाते। भाई काफी तादाद में है ना उलमा, मगर क्यों नहीं आए?
तो जिक्र अली हो रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान इनके मुल्ला का जिक्र हो तो स्टेज पे वाह 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 पूरे के पूरे आ जाते। हम नहीं गए, अरे अली आने नहीं दिए। वाह, क्या बात। उन कौन होते आने में आने वाले? मेरे मौला का तसर्रुफ ऐसा है कि अली ना तुमको यहाँ आने देंगे और ना हौजे कौसर पे आने देंगे। बाबे मैशर पढ़ी है हदीस में, कयामत का मंजर पेश है। एक एक मकाम से गुजरते हुए गए। अब जाहिर है भाई, यहाँ आटे दाल का भाव मालूम होगा ना। में रमजान आ रहा में अच्छा निकल जाती दवा। और दिन भर पछताता रहता मैं था कहीं को रोजा। अल्लाह जिससे रखाए रहे। ये भी और ये गर्मी में रोजे रह के प्रैक्टिस कर लो वहां की गर्मी का। सूरज सवाने पे तकलीफ में है, पसीने में है, अब प्यास लग रही। अचानक मंजर सामने आया कि अल्लाह के रसूल हौजे कौसर पर है। भाग लेते हुए गए, सारे के सारे हौजे कौसर। हरी शरीफ को अपने आसान स्टाइल में समझा रहा हूं मैं। भाग लेते हुए हौजे कौसर पे गए और वहां जाके जिस अली की मुखालिफत यहाँ किया था वहां देख के परेशान है कि अली खड़े हुए। वे अली से कहां भागेंगे? मैशर में भी अली दिखेंगे और जन्नत में भी अली दिखेंगे। अगर जन्नत में जाना हो तो अली वाले बन जा, वरना जन्नत में जाके करेगा क्या? वहां पर भी अली का राज होगा। कोई दुश्मन हैदर इस बज़ में आ नहीं सकता। कोई दुश्मन हैदर इस बज़ में आ नहीं सकता और अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। और अली के बेटे इजाजत नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। जबन गली गली, जबन गली गली, मैदान मैशर इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आले मोहब्बत, आले मोहब्बत। ये इश्क मोहब्बत आले मोहम्मद बोल के मैशर में तो जा सकते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। फरिश्ते भी देख के सुन के खुश हो गए कि क्या सीख क्या। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि तो उनका ही राज है ना वहाँ। मैशर में तो उनके नाना का राज है। हज़रत हसन रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा कि फकत इतना सबब है इनेकाद बद्र मैशर का। आला हज़रत फाज़िल बरेली के भाई हैं हसन रज़ा खां बरेलवी। फकत इतना सबब है इनेकाद बद्र मैशर का। भाई क़यामत की जरूरत क्या पड़ी? अल्लाह नहीं जानता तो नमाज नहीं पढ़े। अबे ऑलरेडी तो ड्यूटी पे रखा हुआ है ना, इलावा ले आके रजिस्टर फेंक देते, अकाउंट पूरा खुल जाता ना भाई। अल्लाह नहीं जानता कि तुम रोजे नहीं रखे, नमाज पढ़े, कितना नहीं पढ़े, कितनी डंडी मारे। अल्लाह तो सब जानता, अलीमो खबीर है। अब सब जानता तो भी मैशर क्यों? भाई सब जानता तो क़यामत की जरूरत क्यों पड़ी? वीराने अमल पे दमल तोले जा रहे हैं, पुल से रात पे परेशान भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। ये सबकी जरूरत क्यों पड़ी यार? अल्लाह ताला सबको जमा करता मैशर में, उसका दो लोग खड़ा करता। दो ग्रुप तो रहेंगे ना, ऑटोमेटिक आप खड़ा करते वहां पर भी दो ग्रुप हो जाते। आप समझ रहे सुन्नी वहां भी यहाँ है, नहीं भाई वहां भी है। सलाम वाले नहीं, सलाम वाले वहां भी है। ऑटोमेटिकली सुन्नी सीधे हाथ पे चले जाता है। ये भाई क्या कुरान है भाई? सुन्नतुल जमात वाले सीधे हाथ पे खड़े हो जाते हैं। और ये जो सलाम नहीं पढ़ते ना, इनको कोई बोले नहीं, लेफ्ट हैंड पे चले आते। इधर चले आते। अब ये ग्रुप उधर जाके खड़ा हो गया। अब कुरान क्या कह रहा है कि जब सीधे हाथ वाला ग्रुप सलाम पढ़ने वाला खड़ा हो गया
तो अल्लाह के नबी तशरीफ लाएंगे महशर में, और ऑलरेडी पहले से दो ग्रुप खड़े रहेंगे, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, असाबे यमीन असाबे शिमाल, दो ग्रुप कयामत पे खड़े हो गए। और कोई बोले भी नहीं, सबको जगह मालूम कहाँ खड़े रहना। अबे चलो फरिश्ते आके बोले अरे उधर खड़े रहे, इधर कहीं गुजारा उधर कहीं गुजारा, वहां कोई फरिश्ता नहीं है, ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएंगे। जब अहले सुन्नत वल जमात आशिकाने अली अज़मत सहाबा रखने वाले ये ग्रुप जब खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह के नबी तशरीफ लाएंगे। जैसे ही रसूल की बरामदगी होगी तो अल्लाह फरमाएगा कि सलामुन अलैका बि असहाबिल यमीन, ऐ नबी आप पर सीधे हाथ वालों का सलाम हो, आप पर सीधे हाथ वालों का सलाम हो। और जैसे ही अल्लाह फरमाएगा ये सीधे हाथ वाले सीधी तरफ वाले सलाम पढ़ रहे हैं तो जितने सुन्नी है नबी को आता हुआ देख के कहेंगे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अब जो दुनिया में पढ़ेगा वहां पढ़ेगा ना, यहाँ मस्जिद से भाग रहा तो वहां कहाँ भागता भाई, तेरे को तो टाइम मिल गया ना, सलाम के वक्त मस्जिद से भागना, महशर में कहां से भागेगा। और यही सलाम हमारी नजात का जरिया बन जाए। अब पुलसिरात पे ये सब तमाशे हुए तो आशिक़ रसूल कहते हैं कि फकत इतना सबब है इन्हें खादे बदरे महशर का कि या रसूल अल्लाह तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। पता नहीं है जो नबी को या नहीं पहचाने, जो नबी की अजमत का या इनकार करे तो अल्लाह महशर में मेरे आका को खड़ा करके बताएगा कि रब्बु का मकाम महमूदा, मेरे महबूब तेरी अजमत का यहाँ इनकार करेंगे और महशर में इतनी बुलंदी पे खड़ा करूंगा कि जहां तू खड़ा रहेगा अपनी उम्मत को देखता रहेगा। मेरे नबी की अजमत बताने के लिए सारा मैदान महशर है। अब प्यास के आलम में भागे, अब यहाँ तो अली के जिक्र से भागे, हम नहीं आए थे, अच्छा नहीं आए थे, जानते भी नहीं आए, वहां क्या करेंगे। हदीस शरीफ में है कि मैदान महशर में पुलसिरात पर अल्लाह के नबी के हाथ पे प्याला होगा, डायरेक्ट नहीं देंगे, वहां भी अली के हाथ से देंगे। अब हम अली को इसलिए पकड़े भाई वहां क्या करेंगे, प्यास मर जाएंगे, अल्लाह के रसूल पानी देंगे और अली के हाथ में जाम देंगे और अली अपने गुलामों को पिलाते रहेंगे। इसलिए अली के गुलाम, सारी उम्मत को नहीं बोला मैं, जो उम्मत अली के दामन से वाबस्ता है अली उनको पहचान पहचान के पानी कौसर का देते रहेंगे। और उस हालत में अल्लाह के रसूल पूछेंगे और अपने गुलामों को अली पानी देंगे और इनको जो यहाँ से भागे थे वहां अली ढकेलेंगे, हटो हटो। तो जब अली इनको हटाएंगे तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे अली इनको क्यों हटा रहा है, इनको भी आने दे, इनको भी कौसर का जाम दे दे। तो उस वक्त अली अल्लाह के नबी से कहेंगे कि या रसूल अल्लाह आपके बाद इनका हमारे और हमारी औलाद के साथ रवैया अच्छा नहीं था इसलिए मैं हटा रहा हूँ। तो महशर में रसूल फरमाएंगे अली इनको हटा, जो तेरा तेरी औलाद का नहीं वो मेरा भी नहीं। इस नेमत की कदर करो, नबूवत की नेमत मुस्तफा जाने आलम है और विलायत की नेमत नबी मुस्तफा है। अल्लाह रब तबारक व तआला आपके दिल में हुब्बे अली, अज़मत सहाबा, इश्क़ अहले बैत, अज़मत सहाबा, दोनों चीजें चलना चाहिए ना भाई। अब बदनसीबी है कि हर एक को हज़रत सिद्दीक़ अकबर के मकाम पे बिठाएंगे तो नहीं मानते ना भाई। ये नए नए चिद्दे पिद्दे जो आए ना, मदरसों से पढ़ लेके निकल गए, अनट्रेन है और बड़ी बदनसीबी भी है, बीए करे तो बीएड है ना भाई। पुलिस का जवान हुआ तो 2 साल की ट्रेनिंग, डॉक्टरी करा तो 3 साल और सर्जनशिप, हर चीज के लिए ट्रेनिंग है, तरबियत है। मौलाना साहब की तो कोई तरबियत ही नहीं, पगड़ी बांधते मिंबर पे, पगड़ी बांधते मिंबर पे, तो अनट्रेन है। इल्म मिल गया, हिकमत नहीं मिली। क्या बात है।
वक्त की जरूरत को पहचानना जरूरी है। बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि हमारे बुजुर्ग जाहिल नहीं थे, आज सर पीट रहे हैं वो मौलवी जो इमाम हुसैन के अखाड़ों की मुखालिफत करे। आज जिंदगियां खतरे में पड़ गई। घर में घूस निकली तो लकड़ी नहीं है, गैस सिलेंडर आ गया ना, लकड़ी लाओ, लाते कहां है ही नहीं। चूहा मारने के लिए तुम्हारे घर में लकड़ी नहीं है, तुम्हारी जान बचाने के लिए क्या है? ये हमारे बुजुर्गों की हिम्मत थी। इमाम हुसैन के नाम पे अखाड़े बनवा दिए। 1 महीना पहले से हथियार तैयार हो रहे हैं, हर अखाड़े का जुलूस निकल रहा है और बच्चे बच्चे के हाथ पे अली के नाम पे तलवार है, पहले बैत के नाम पे तलवार है। और ये हैबत दूर दूर तक थी लोगों की कि ये भी बड़े कलाकार हैं, चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं। इस्लाम की जरूरत और हिकमत को तुमने शिर्क व बिदअत का फतवा देके खत्म कर दिया। क्या समझ रहे थे कि तुम्हारे औलिया अल्लाह जाहिल थे? ये उनके सामने हो रहा था ना। बहुत सारी चीजें इस्लाम की तबलीग बड़ी हिकमतों से हुई। और याद रखना, किसी मौलवी ने इस्लाम नहीं फैलाया, इस्लाम अल्लाह के वली ने फैलाया। और ये क्या बोले लगे, वली भी है तो आलिम होना। अबे किताब के कीड़े थोड़ी होते, वो तो इनमें लदुन्नी के आलिम होते। ये मदरसे का पढ़ा हुआ वली नहीं होता, ये सीने से लिया हुआ वली होता। अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। अबे अल्लाह तेरे किसी मदरसे के पढ़े हुए को भी वली नहीं बनाता। क्या बात है, क्या बात। विलायत का मियार अलग है। और हमारे बुजुर्गों का इस्लाम फैलाना देखो मौलाना, क्या हिम्मत थी। अब एक गांव में 40 घर मुसलमान हैं और 2000 गैर मुस्लिम है। अब मस्जिद है, अब 40 घर की हिफाजत कैसे होना? और वहां का जो बड़ा जमींदार है, हरामी नंबर 1, 200-300 साल पहले मुसलमान डरे हुए, उसके पोते को बीमार हो गया। अब टपकता की, जब टपकता की डॉक्टर बोले कुछ नहीं हो सकता, एक लौता बेटा। अब उन्हें बोला मेरी सीता को आग को लगाना। इन्हें गया तो अब परेशान हुआ तो कोई बोले वो मुसलमान बुजुर्ग है नहीं, वो दुआ करे तो कबूल हो जाती है, जरा जाओ तो सही। कभी जिंदगी में नहीं आया हजरत के पास, भगाने की फिक्र कर रहा था। ये बैठ के बुढ़ा हमारे मदद के खिलाफ बोल रहा है, इसको भगाना। आया, क्या है राजा? महाराज गुरुजी, मेरा बच्चा मेरा चला लेने गया तो मेरा पूरा खानदान पितर पितर हो जाएगा। हजरत देख के बोले, जो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ के निकलते, 3000-4000 की आबादी में 25-50 मुसलमान, उसमें से नमाजी भी 6-7। वो मुसलमान नमाज पढ़ के निकलते ना, या अपने बेटे को लेके सीढ़ी पे खड़े रहे, वो लोग पढ़ के फूको तो तेरा बच्चा अच्छा हो जाता। अब हजरत की जबान पे मां चला गया, उन्हें उधर भिजा के हजरत सज्जे में सर रख के बोले, मौला मस्जिद की हिफाजत और मुसलमानों की हिफाजत को मस्जिद तक सीढ़ी तक पहुंचा दिया, इसको मस्जिद की सीढ़ी तक पहुंचा दिया, इसके बच्चे को सेहत अता कर दे। इन्हें देख के खड़ा रहा, बच्चा उठ के खड़ा हो गया। ये बच्चा उठ के खड़ा रहा, और जिसको मस्जिद में पहुंचाना था मस्जिद में पहुंचा दिए कलमा पढ़ा के, और जिसको नहीं पहुंचा सके मस्जिद की सीढ़ी तक पहुंचा। ये हिकमत थी, ये हिकमत थी। और आपके जैसे मेरे जैसे लोग पढ़ के फूके तो, और आज भी पूरे गांव में हिंदुस्तान में दवाखाने को बाद में ले जाते, मस्जिद को पहले लाते। और ये लुच्चे लफंगे देहाती उन्हें दूध पिलाते, खड़ी देखो उन्हें खड़ी भी है, ये पढ़ के भूख रहे हैं। और खुदा की कसम, ये चीज देखा मैं पूरे हिंदुस्तान में, मुबारकपुर में था मैं, बाजार में देवबंदियों की मस्जिद थी और अंदर सुन्नियों की मस्जिद थी। और जितने फुकाने को आते ना बच्चे को बीमार पे,
किसी देवबंदी की मस्जिद को नहीं जाते। बेशक आज भी देखो, कोई हिंदू किसी वहाबी की मस्जिद में नहीं जाता, सुन्नी की मस्जिद को आता। हिंदू को भी मालूम है अल्लाह इसकी दुआ कबूल नहीं करता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये तो नबी के सदक़े में है कि काफिरों को भी मालूम है कि दुआ कबूल होगी तो सलात तो सलाम वाले की होगी, गौस और ख्वाजा के गुलाम की दुआ। इस्लाम हिम्मतों से फैला है। अभी ट्रेन आ गए, इमाम हुसैन की कुर्बानी इसलिए नहीं की, नाच गाना ये बंद कीजिए, ये यजीदी किरदार है। ये भोग भोगे 40 साल से मस्जिदों में खड़े रह के भोगते रहे अनट्रेन। आज नतीजा ये है कि ये दर्द-ए-सर हो गया। अब सब के सब परेशान है कि क्या करें। अरे बुजुर्गों के अकीदे पे अमल करता तो आज सुकून से बैठा रहता। बेशक बेशक। तो इस्लाम हिकमतों से फैला है। अब उसमें एक हिकमत ये भी है, अब 22 रजब को इमाम जाफर सादिक की नियाज होती, उसमें भी भोगना शुरू कर दिया खारिजी कुत्ते। 22 रजब को नहीं होना, 22 रजब को तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, अब पका नहीं खा लो आगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तकलीफ क्या हो रही है? 22 रजब को नहीं होना, इमाम जाफर सादिक की नियाज। और खुदा की किस कसम, जिस आशिक अहले बैत के घर में इमाम जाफर सादिक की नियाज होती है, अल्लाह साल भर तक उस घर का बरकतें नाज़िल करता है। बेशक बेशक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिक्र सालिहीन तंज़ीलुर रहमा, जब अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और सैयदुस सादिकीन का जिक्र हो जाए तो कितनी रहमतें नाजिल होती क्या बात है। हैं। नबी के खून का जिक्र हो जाए आले रसूल का। और ये नियाज भी हिकमत थी। कुंडे यहाँ इसमें भी हमारे बुजुर्गों ने इसको आम किया, क्योंकि मुसलमानों की एक बीमारी है, एक आदत है। घर में कोई भी फंक्शन हुआ तो या अम्मा को खाते या बाबा को खाते या बकरा खाते, बगैर इनके बातें नहीं होती। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अला जारे का हक़ुन, नबी का इरशाद है अला जारे का हक़ुन, तेरे पड़ोसी का तुझ पे हक है। और मेरे नबी ने पड़ोसी में हिंदू मुसलमान नहीं बोला। क्या बात है, बेशक। मेरे नबी ने फरमाया पड़ोसी, तेरे दरवाजे के बाजू अगर तेरा पड़ोसी हिंदू है और वो बीमार है और तू नमाज को जा रहा है, अल्लाह तेरी इबादत कबूल नहीं करेगा जब तक कि पड़ोसी के हक को तू अदा नहीं करा। इस्लाम एक अमली मजहब है। इसमें हिंदू को, अल्लाह के नबी यहूदी की इबादत को जाते थे, सही बात। ये दीन है। अल्लाह के रसूल यहूदी की इबादत को जाते थे। अब ये मौलिया बोले काफिर की इबादत करना हराम है। अबे फतवा तो नबी पे दे रहा, सही बात। नबी तो यहूदी की इबादत करे, ये अनट्रेन है। ये एक तकरीर में मैं बोला बंबई में कि देवबंदी वहाबी अहले हदीस से हाथ में मिलाना मुसाफा हराम है। तकरीर में बोला तो ताजुल मसाजिद के शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब के खलीफा मेरे से मिलने आए। 80-85 साल के बुजुर्ग थे। मैं उठा उनके उनका इस्तकबाल करा, बगले के नीचे आया, उनको लाके बिठाया और बहुत अदब से मेरे सामने बैठे। 95 ईयर्स एज थी उनकी। ज़करिया साहब के खलीफा थे और भोपाल की ताजुल मसाजिद के शेखुल हदीस थे। मेरे से मिलने आए, मैं बहुत अदब से बैठा और उनसे पूछा तो उनके साथ भी कुछ देवबंदी तालिब इल्म थे। तो उसमें एक मौलवी ने पूछा देवबंद का, हज़रत आपकी तकरीर कुछ होती है और अमल कुछ होता है। मतलब क्या हुआ? बोले एक 4 रोज पहले आपने तकरीर की थी कि देवबंदी वहाबी से हाथ मिलाना हराम है, इनसे मुसाफा नहीं करना चाहिए। और आप हमसे भी मुसाफा करें, हजरत से भी मुसाफा करें, हजरत को भी गले लगे। तो लेमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों करते हो जो खुद नहीं करते, कहते हो कि खुद नहीं करते। अमल आपका तो ये है और तकरीर ये कर रहे हैं आप। तो मैं लगा जो हमारे बरेलवी मौलवियों की बीमारी है वो बीमारी आपके पास भी है। बोला ना दीन तू उन्होंने समझे ना तुम समझे। बोला जी
मैं किसको रोका? मैं किसको रोका? बदअकीदा से मुसाफा नहीं करना, उसके साथ नहीं बैठना, किसको रोका? बोले तकरीर में। मेरे तकरीर में सामने कौन थे? सामने कौन थे? अवाम थी। मैं अवाम को रोका? मैं अवाम में हूँ। क्या बात? मैं अवाम में हूँ। मैंने तो अवाम को रोका और मैं आपसे मिलने नहीं आया, आप आए। और डॉक्टर हकीम बोलता कि जुजाम के मरीज, टीबी के मरीज के पास मत जाओ, और सुबह से शाम तक उन्हें खुद बैठे रहता, मरीज के बाद इन्हें बैठे रहता। बोला मैं डॉक्टर हूँ। क्या कह रहे? अगर मैंने दवाखाने के दरवाजे बंद कर दिए तो इलाज कौन करेगा? सुभान अल्लाह। ये हुक्म मेरे पे नहीं आता, ये अवाम को रोका कि अवाम पे तुम्हारा दाव चलता है और हमारा दाव तुम पे चला है। बेशक। आलिम अगर कोई चीज बोलता है ये मत करो, और वो तुमने देखा आलिम कर रहा, तो आप पलट के सवाल नहीं करना। अबे आलिम तुम्हारे लिए नुकसानदेह समझा, वो बोला, आप उनको क्यों टोकरे? आप हमको बोल के कहीं करें। तो ये अनट्रेन मौलवी हर एक के हाथ में मसला दे दिए, आज खुद भुगत रहे हैं। जितने अब ये मौलवियों के तो मसले ऐसे हैं, चीज भी इनकी बड़ी। जामा मस्जिद कल औरंगाबाद में भी सुना है, मौलाना साहब जामा मस्जिद के इमाम खतीब थे, उनका बच्चा बीमार हो गया, बीवी मन्नत कर ली है, घूमने को सहेज हुई तो मस्जिद में ढोल बजाऊंगी, मस्जिद में ढोलक बजाऊंगी। बच्चा अच्छा होगा। अब हजरत जुम्मे की तैयारी कर रहे थे, हाजी मौली साहब मुन्ना की शहर के यहाँ से मन्नत करी थी, मस्जिद में ढोलक बजाना है, ढोलक बजाओ मस्जिद में। अरे का मरवा डालती क्या? अरे 40 साल का इमाम हूँ, धक्के देके निकाल देंगे लोग, पागल हो वजह नहीं मानो, मन्नत पूरी करो। अब बाहर ढोलक बजाए तो पब्लिक मारती, अंदर बीवी आने नहीं देती। अब मौलाना थे भाई, सोचे 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 ढोलक लेके आए गले में बांध के। अब कोई भी खुतबे की कापी लेके आते हैं, पुरानी लाते हैं, जुम्मे के दिन ढोलक लेके आ गए। अब पब्लिक बोलेगा सटक गया बुढ़ा। अरे गर्मी के जमाने में क्या है, ढोलक लेके आए। बोले मुसलमानों, मुसल्लियों, आप लोगों को खैरत से देख रहे हैं, ये ढोलक है, ये ढोलक है जी। मैं मसला बता रहा हूँ, ये ढोलक को इधर से बताए तो नाजायज, इधर से बजाए तो नाजायज, और दोनों हाथों से बजाए तो नाजायज। मसला यहाँ हो, ढोलक लेके चले गए, मन्नत भी पूरी हो गई, ढोलक भी बन गया। तो ये चिड़वी इनकी पड़ती, हिकमत चाहिए, हिकमत, और हिकमत तो इनको मिली भी नहीं। और अल्लाह रब तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, वो इज़्ज़कीहिम युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी पाक करते हैं, इल्म देते हैं, और हिकमत तो मिली नहीं। हिकमत एक राज़े इलाही है, जहाँ जैसी जरूरत हो वहाँ इस्लाम को बचाने के लिए काम करो, जहाँ जैसी जरूरत हो मुसलमानों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करो, उनकी हिफाजत के लिए तदबीर करना, ये हिकमत है। और हमारे औलिया अल्लाह 800 साल से यही तदबीर करते रहे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के जानो माल की हिफाजत होती रहे। हिकमत, औलिया अल्लाह के मजहब को, उनकी तालीमात को गलत मत समझे। अल्लाह रब तबारक व तआला आपको बड़े दिल जमाई से बैठे, कुछ सुकून से बैठे, तो कुछ बातें भी मैं बता रहा था इमाम जाफर। अब इमाम जाफर सादत के कुंडे क्या है वो भी मसला है। आप बड़े को खा लेते, बकरे को खा लेते, मुर्गा खाते, और पड़ोस में, अरे याद रखना, अगर कोई आपके घर पे हाथ धो लिया तो जिंदगी भर आपके नमक का ख्याल रखता। आज भी है, और हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कि अगर गैर मुस्लिम को आप अपने घर में खाना खिलाते तो बोलता भाई मैं उसका नमक खाया हूँ, एक रिवायत है। अब हमारे बुजुर्गों ने देखा कि भाई हर 11वीं 12वीं फातिहा में गोश्त खा रहा, पड़ोसी को तो बुला रहा ना खिला रहा, भाई आप उसके
बुला के जब खिलाएंगे तो मुरब्बत और मोहब्बत पैदा होगी, ताल्लुकात होंगे तो नफरतें दूर होंगी। बाजू दीवार है मगर नफरतों की दीवार भी साथ में है, कभी आप बुलाते नहीं। तो हमारे बुजुर्ग जब आए इस्लाम लेकर, बोले देख बा, इमाम जाफर सादक की फातिहा कर रहे हैं और करके इसमें माट की भाजी, खिचड़ी, खीर पूरी पका और सबको बुला। अरे सब पूरे खानदान को दे बा, पड़ोस में तेरे हिंदू है ना, उनको भी बुला, पड़ोसियों को भी बुला। अल्लाह के नबी ने उनका भी हक रखा है, उनका भी हक है। हजरत हिंदू को बुलाना, बुला रहे, बुला। अब वो जाके हिंदू को दावत दिए, हमारे घर में कुंडों की फातिहा आइए, तो उन्हें चमक गया, इन्हें तो हम खाता, बकरा खाता, मुर्गा खाता। नहीं हम मांस नहीं खाते। तो बोले नहीं, ये वेजिटेरियन फातिहा है, इसमें मांस नहीं पकता। अच्छा ऐसा, प्योर वेजिटेरियन, खीर पूरी, बाट की भाजी, खिचड़ी। अरे बोला ये तो अपनी दावत है। अब वो बाजू के गैर मुस्लिम आने लगे, आपके घर खाने लगे, नफरतें बदल गई, नमक खाया मोहब्बत में तब्दील हो गई। एक तबलीग इस्लाम का जरिया था, हिकमत थी। उसके बाद उन्हें पूछा ये ऐसी फातिहा हम लोग कर सकते क्या? बोले बिल्कुल, इमाम जाफर सादक की फातिहा तुम करो। क्या करना? खाना तुम पकाना, फातिहा हम आके देंगे। अब इन्हू जानने लगे, पकाया उन्हें, फातिहा इन्हू दे दिए। एक मोहब्बतें वो मुरब्बतें फैलती चली गई और इस्लाम की तबलीग का जरिया होता गया। नफरतें खत्म हुई, मोहब्बतें शुरू हुई। ये औलिया के इस्लाम फैलाने का तरीका था। फिर मैं ये सोचा कि ये कुंडे में क्यों, कुंडे मिट्टी के क्यों होना? अब ये वहां भी बोलते खीर खाना आराम है, कुंडे खाना हराम है। भाई बोला मौलाना कुंडे खाना हराम है। बोला बिल्कुल हराम है, हम कब बोलने जाएंगे? कुंडे खाना हराम है, आप भी मानते? अबे कुंडे कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, और मिट्टी खाना हराम है। अंदर की बोल, कुंडों के अंदर की बोल। खीर, और खीर बोला भाई खीर का ऐसा मसला है, गंतरी नस्ल का हो या आला नस्ल का हो, हाल सेशन हो या बुलडाग हो या रोड का आवारा हो, खीर नहीं पचती। क्या बात है? कुत्ते को, अबे जब ये कुत्ते खीर नहीं खाते तो जहन्नम के कुत्ते कब खाएंगे? हदीस शरीफ में कि अहलुल बिदअत किलाबुम मिनन नार, कि बदअकीदा जहन्नमी कुत्ता होता है। ये खीर नहीं खा के ऐलान कर रहा कि हमको पहचानो। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये कुंडों में क्यों गिरा रहे? नबी के नवासे की फातिहा, इमाम जाफर सादक की मिट्टी के बर्तन क्यों? भाई आज भी आपकी कल्चर है, तहजीब है। खलील देशमुख अपने बेटे की शादी का रिश्ता लेके गए नांदेड़ में। अब साहिब हैसियत आदमी है ना भाई, अल्लाह दिया नवादा, दौलत है, खर्चा करके जलसा कर रहे, जेब का लगा के कर रहे ना भाई। और मुझे मेरे मुरीद पे नाज है, और मौलाना मुफ्ती निसार अहमद साहब मेरे खलीफा जो मेरे मुरीद हैं, इन पे भी मुझे नाज है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन का काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दूरियां थी वो बांटने की कोशिश करें। उससे कहा हज़रत फुला को बुला रहे, बोला हर आलिम को बुलाओ भाई, किसी से मेरा झगड़ा ही नहीं है, हम अली वाले हैं, हम झगड़ा नहीं करते, हम तो मोहब्बत बांटने वाले। मेरा क्या का झगड़ा वाला भाई? झगड़ा उस वक्त होता है कि मदरसे के सामने में मदरसा डालू, या ये मौलाना मस्जिद की इमामत कर रहे हैं, आके मैं इनको शुरू कर दिया, क्या पढ़ाता उन्हें, रुकू सही नहीं कर रहा, मतलब है कि हटा तो मैं आना ना, मैं इमामत करता ना मैं मुदर्रिस हूं ना मदरसा हूं। और सरकार की नालायन के सबसे जब बरेली में तालिब इल्म हासिल करने गया तो स्टेशन पे मैंने कसम खाई थी, पीर रहूंगा छूछा नहीं करूंगा और आलिम रहूंगा जिंदगी में चंदा नहीं करूंगा।
सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे कायम हूं। सारी दुनिया के मौलिया मेरी मुखालिफत करे, थक के बोले भाई कादर पाशा के मुंह को मत लगो, इनका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इनके साथ कोई चंदे की रसीद ही नहीं है। भाई जो मौलाना इनसे पंगा लेते उसका चंदा बंद करा देते और मस्जिद की इमामत पर खर्च कराए थे। ना मैं इमाम हूं ना मुदर्रिस हूं, ना चंदा है। मेरी हालत ये है कि रक्शे वाला पैसे वाला दोनों बराबर है। रक्शे वाला लेके नहीं जा रहा, पैसे वाला लेके नहीं जा रहा। मेरे वास्ते गरीब और अमीर सब बराबर है, चंदा ही नहीं है ना। अब इतनी बड़ी शख्सियत है हमारे खलील देशमुख, पैसे वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा शादी खाना है, अली गुलशन, अली गार्डन, अली गुलशन भी बन जाएंगे, क्या प्रॉब्लम। अब इन बेटी का रिश्ता डालने गए नादेड़ बेटे की, सामने वाला गागरा बुला के कल उठते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुलिया, कुलिया में पानी पिला और सैनक में लाके खाना खिला। इन्हें बोले क्या है भाई, क्या है, नहीं खाइए। बोले क्या पागल हो गया। अब ये मिट्टी के बर्तन में लाके इनको खाना खिलाया तो इनकी इज्जत करा बेइज्जती करा, क्या समझेंगे आप। बोले भाई बेइज्जती समझेंगे ना। कोई आदमी मिट्टी के बर्तन में खाने को तैयार नहीं है, इंसल्ट महसूस करता है। और ये भी एक हकीकत है कि मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत रसूल है, और ये सुन्नत रसूल बरस के 12 महीने हमसे छूट रही है। ना अमीर खा रहा, ना गरीब खा रहा, ना पैसे वाला खा रहा, ना बादशाह खा रहा, ना रियाया खा रही। मिट्टी का बर्तन छोड़ चुके तो औलिया अल्लाह ने देखा कि मेरे नबी की सुन्नत जिंदगी भर छूट रही है। इमाम जाफर सादिक की फातिहा मिट्टी के बर्तन में कर दो ताकि गुलामान रसूल को साल में एक बार सुन्नत रसूल भी अदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा ना हो कि आदत और सुन्नत का तर्क करने वाला बन जाए। ये हर चीज में राज है, हर चीज में हिकमत है। और चूंकि ये हिकमत नहीं समझते हैं बुजुर्गों के अमल पे, इमाम जाफर सादिक की फातिहा करो, इंशाअल्लाह जो जो दिल में तुम्हारे आरज़ू रहेगी अल्लाह नबी के नवासे के सदक़े हर आरज़ू पूरी करेगा। अगर बेटी की शादी चाहते हो तो अगले रजब तक उसकी शादी भी हो जाएगी। अगर रिस्क के दरवाजे खोलना चाहते हो तो वसीले से जाओ, ऐ अल्लाह तेरे महबूब की हमने फातिहा की है, अब चाहे दिन किसी का भी हो, किसी का भी दिन हो, हमको क्या लेना देना। हमारी नीयत, एक चीज याद रखना, आपकी नीयत पर है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह शरीफ हिजरत से पहले, मदीना शरीफ जाने से पहले अल्लाह के नबी काबे में नमाज पढ़े नहीं पढ़े? बोलो भाई, बोले तवाफ करे। अबे 360 बुत सामने थे ना, 360 बुत सामने थे। अल्लाह के रसूल ने सजदा किया नहीं किया? अल्लाह के रसूल ने सजदा किया नहीं किया, तवाफ किया नहीं किया, जबकि चलने को जगह नहीं थी, इतने बुत थे वहां पर। अब कोई बेहुदा बोले कि हुजूर बुतों का तवाफ करे, अरे बुत तो तुझे नजर आ रहे थे, मेरे नबी की नजर तो काबे पे थी। मेरे रसूल की नजर काबे पे थी, हुजूर काबे का तवाफ कर रहे थे। अब जैसे दरगाह पे एक साहब बोले, ए तुराशा बाबा के बाद तो वो बदमाशियां होते हैं। अरे दरगाहों में जाइए आप, औरतें ऐसी वैसा वैसा हो रहा, शैतान का नंगा नाच दरगाहों पे होता। बोला मैं कब बोला नहीं होता, मैं कब बोला नहीं होता। बोले आप मानते? अबे शैतान अल्लाह के घर को नहीं छोड़ा तो वली अल्लाह को छोड़ देता। काबे में बिठा दिया बुतों को। तो तुराशा बाबा के बात कहता तो उन्हें तो ज्यादा तमाशा यूं करेगा कि अल्लाह के वली के दर से ही खुदा का पता मिलता है। तो सारी कोशिश तो यही की होंगी हो। अब जाने वाले जाते हैं, अब हर एक का एक अंदाज होता ना भाई। बड़ी नमाज के बाद बड़े टेक्निकल क्लासिकल फकीरा रहते, एक से एक मास्टर। एक दफा मैं गया तो बोल रहा खाजा इसकी पॉकेट मारने वाला हूँ। किसकी मार रहा, मैं अपनी पकड़ लिया।
अब फकीर खड़े रह के 1 घंटे से चीख रहा, ख्वाजा हरीपति का सवाल है, मोइनुद्दीन 100 रुपए दे दे, ख्वाजा 100 रुपए दे दे। तो कुछ लोग हाजिरी देने जाते हैं, कुछ तफरी को जाते हैं, वो परवनी का खाऊंगा कोई बड़ा दाढ़ी वाला, ऊंचा पैजामा नीचे कुर्ते, इन्हें भी कौन गया। जाके देखा तो 1 घंटे से चीख रहा, ख्वाजा हरीपति, ख्वाजा 100 रुपए, पूरा तफरी कर लेके आया। तो फिर इन्हें वही पुकार रहा, गरीब नवाज 100 रुपए दे दे। तो इन्हें खड़े रह के बोला, 1 घंटे से चीख रहा रे तू, वहां है तो देंगे ना, वो तो मिट्टी का ढेर है, वो क्या देते। अरे जा बाबा जा अपना काम करो। फिर आधे घंटे तक देखते रहा, ख्वाजा 100 रुपए, ख्वाजा 100 रुपए दे दे, ख्वाजा 100 रुपए दे दे। गुस्से से उठ के आके बोला, अबे मुर्दे नहीं सुनते, वो देते भी नहीं, ये ले। निकाल के 100 रुपए बोले ले ले, पकड़। तो उन्हें भी फकीर था, 100 की नोट पकड़ा, पकड़ के गरीब नवाज की गुम्बद को देख के बोला, ख्वाजा कुर्बान जाऊं तेरी करामत के, कुर्बान जाऊं तेरी करामत के। मैं समझा के तेरे गुलामों के जेब पर तेरी हुकूमत है, अरे तेरे दुश्मन के जेब की हुकूमत। ख्वाजा का हिंदुस्तान। बोले दिलाया भी तो कैसे मूसी से दिलाया। अरे तू क्या देता रे, ये तो मेरे ख्वाजा ने दिलवाया। मुंह लटका के रह गया। तो मतलब है कि आपकी नीयत के ऊपर है। सरकार इमाम जाफर सादिक का है, मौला अली का जश्न भी है 13 रजब को, घर में जिक्र अली भी कीजिए और उन्हीं के पोतरे इमाम जाफर सादिक की नियाज कीजिए। हो सकता है उस दिन किसी का इंतकाल हुआ, किसी एक साहबी थोड़ी हुए होंगे, कई साहबा का इंतकाल हुआ होगा। और पर्टिकुलर जो दिन मुकर्रर कर दिए इन्होंने, वो पाकिस्तान का पप्पा है ना, यूट्यूब पे उसकी तकरीर है, 10 मुहर्रम को गम मनाना हराम है। 10 मुहर्रम को यूट्यूब पे है ना, 10 मुहर्रम को 1400 साल पहले इमाम हुसैन का कत्ल हुआ, तो साल भर गम कैसे मनाएंगे। आला हज़रत ने फरमाया 10 मुहर्रम को गम मनाना जायज नहीं है। सुन लिया मैं, लोग बोले भला बोल लिया। उसके बाद 22 रजब को जुलूस लेके निकला, 22 रजब को जुलूस लेके निकला, बेखता बेरिया हजरत माविया जुलूस हुआ, लंगर हुआ। तो मैं एक हरे शमले वाले से पूछा, तोते से, अबे इन्हें जो जुलूस लेके निकला, अमीर माविया की मौत का जश्न मनाया या गम मनाया? भाई जो ये लंगर चलाया, रात भर सैरी करे, सुबह इफ्तार करे, रोजा रहे, उनकी मौत के गम में या मौत की खुशी में अगर तूने खुशी मनाया तो तेरे से बड़ा राज़ी कोई नहीं है, तेरे से बड़ा राज़ी कोई नहीं है। अब तू गम मनाया उनका, तो बोले नहीं हजरत माविया के इंतकाल पे गम में निकले। भला अरे अकल के अंधे, जब एक माविया के इंतकाल का तू गम मना सकता है तो नबी के नवासे का गम क्यों नहीं मना सकता? तेरे खौफ से तो तू खुद झूठा हो रहा है। तकरीर में बोल रहा हुसैन का गम नहीं मनाना चाहिए, तो फिर इनके जुलूस क्यों निकाला तू? ये दुश्मनी है अहले बैत, नबी की आल से तुमको दूर करने की मुख्तलिफ कोशिशें हो रही है। होशियार रहे, आज ईमान के डाकू मुख्तलिफ एंगल से आ रहे हैं। अल्लाह रब तबारक व तआला इस जलसे के मुंतज़िमीन को काफी देर में बोला, हालांकि मुझे याद नहीं है मेरी जिंदगी में इतनी देर बोला मैं। अब चक्कर आ जाती। मतलब है कि आप सुनना चाह रहे थे और मैं भी गुलो बुलबुल की बात छोड़ दिया आजकल, ऊंची ऊंची छोड़ रहे। क्या बात है, हिलाने रहे हिला रहे हो। मैं तो यूट्यूब पे देखता हूँ, इधर से उधर भाग रहा, लाउड स्पीकर एक तरफ, अबे तकरीर कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो ऐसे ऐसे एक्टर आ गए हैं स्टेज पे, बोले चले आ रहे हैं। और ऐसा मालूम होता टीम पे जब बारिश होती ना, रुका तो खामोश।
ये करो कि दीन बताओ। भाई इतना पैसा खर्च करके आपको बुलाए हैं, अगर मैं लफाजी करूं और ऊंची ऊंची छोड़ूं आपके दिल में कैसे उतरेगी? मैं तो कोशिश ये करता हूं कि दिमाग में नहीं, हर बात दिल में उतर जाए। सुभान अल्लाह। शहजादे गौसे आज़म खतीब दक्कन। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फख्र है, गुजरात का एक इलाका है पांडव निवास, 35 साल पहले गया था मैं, और जाने के बाद हर आदमी की कुछ मखसूस तकरीरें होती, मास्टरपीस जिसका कमांड होता, तो मैं सोचा वो तकरीर करूंगा। एक आदमी है 50 साल का, अदर 35 साल पहले आए थे आप? मैंने अच्छा तुम्हारी उम्र क्या है? मैं उस वक्त 14-15 साल का था। अच्छा, और ये तकरीर करे आप? बोला जो मैं करने वाला था। मुझे पूरी तकरीर याद है सरकार आपकी, आप ये तकरीर करे थे। 35 साल पहले तकरीर करा, 15 साल का बच्चा याद रखा हुआ है। और ये सरकार की नालायक के सत्ते में एजाज है कि 30 साल पहले भी अगर कोई बात बोला तो 30 साल पहले की बात लोगों को याद है। इसलिए कि मैं लफ्जों की अय्याशी नहीं करता हूँ, मैं दीन समझाने की कोशिश करता हूँ। और आपका हौसला सलामत रहे, अल्लाह आपको अली के सदक़े में आबाद रखे, अहले बैत के सदक़े में अल्लाह आपको आबाद रखे, यहाँ भी अली के साथ रहे और मैशर में भी अली के साथ रहे। मैं दिल की गहराई से मौलाना हाफिज मुफ्ती सैयद निसार साहब को और खलील देशमुख को और मेरे सारे मुरीदीन जो मोतक़ीदीन इस बज़्म में जलसे में ताउन किए हैं, मैं इनके लिए दिल की गहराई से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह एक का 70 गुना अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह कबूल करे, रसूलुल्लाह कबूल करे और मौला मुश्किल कुशा कबूल करे। अली का जश्न मनाए हैं, अल्लाह आपकी जिंदगियों में जश्न रखे, आपकी नस्लों में जश्न रखे, आपके महल्ले में जश्न रखे, आप आबाद रहे, शाद रहे। खड़े हो जाएं, सलाम तो सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तग़फिरलना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमील खैराति फिल हयाति बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दावात व राफ़िअद दरजात या काफ़िल मुहिम्मात या क़ाज़ियल हाजात या दाफ़िल बलय्यात या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात मुरीद होना चाहते हैं वो आगे आ जाए, बाकी लोग पीछे हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। जो हज़रात मुरीद होना चाहते हैं वो पीछे हट जाए, तुम आगे आ जाए, बाकी के लोग पीछे हट जाए, थोड़ा पीछे हट जाए। मिलने वाले हजरात बाद में आ जाए और जो मुरीद होना चाहते हैं वो आगे आ जाइए। यकीनन हर कोई जानता है कि जब तक औलाद गौसे आज़म के हाथ पर हम बैत नहीं होंगे तब तक किसी के हाथ पर हम बिकेंगे नहीं, और जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और दाया हाथ ऊपर, बाया हाथ थोड़ा लंबा चलिए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वाला वारिसे हालिही मुर्शिदी सय्यदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म व बारिक व सल्लिम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व खतियतिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह मैं सच्चे दिल से अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, उन गुनाहों से जो मैंने जानबूझकर किए, जो मुझसे भूल से हुए। या अल्लाह मैं वादा करता हूँ तेरी तौफीक से आइंदा हर छोटे बड़े गुनाह से बचता रहूंगा, खासकर बदअकीदा बद मजहब की सोबत से बचता रहूंगा। मजहब अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहूंगा, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करूंगा। या अल्लाह मैं वादा करता हूँ तेरी तौफीक से नमाज, रोजा, हज, ज़कात इन सब फर्जों को अपने अपने वक्तों पर अदा करता रहूंगा। मैं सच्चे दिल से सिलसिले आलिया, कादरिया, मूसविया में मुरीद होता हूँ। मैंने अपना हाथ हुजूर पिराने पीर महबूब सुबानी खुतब रब्बानी गौसे समदानी मीरा मुहियुद्दीन शेखुल कुल सैयदना शेख अब्दुल कादिर हसनी हुसैनी जाफरी जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया। या अल्लाह तू मुझे गौसे आजम के गुलामों में मुरीदों में कबूल फरमा। कल क़यामत में गौसे आजम के गुलामों में मुरीदों में मेरा हशर फरमा। आज से गौसे पाक को अपना पीर, अपना मुर्शिद दिल से तस्लीम करता हूँ। अल्लाह मुबारक करे। और आप हजरात अपने नाम हाफिज़ क़ारी मौलाना मुफ्ती सैयद निसार कादरी साहब जो मेरे खलीफा हैं, इनके बाद लिखाइए और इनके बाद से शजरे ले लीजिए। अपना नाम लिखा के सिलसिले का शजरा ले लीजिए।